तो इसके अंदर मेरे को कैसे डेटा को, इसको रिजल्ट को निकालना है उसको देखते हैं। कि मेरे पास जो है रीजन है जी, नॉर्थ रीजन है जी, उसके अंदर मैं कमीशन देता हूं इस ये वाली टेबल के बेस पे। ये मेरा जो है दूसरा है साउथ रीजन। यहां पे मेरा देखिए 0 के बाद 1% है, 100 के बाद 2% है, जबकि साउथ में मेरा 200 पे 2% है, 100 पे 2% नहीं है। यहाँ पे 300 पे मेरा 3% है। मतलब ये अलग अलग है जी। अगर मेरा यहाँ पे रीजन जो है नॉर्थ हो, तब तो मेरा कमीशन जो है ये 431 जो है वो मेरी नॉर्थ टेबल से उठाए वी लुकअप। अगर मैं साउथ में जाऊं तो यहाँ पे इस टेबल से उठाए, और अगर मैं वेस्ट में जाऊं तो मेरी 3 टेबल से उठाए। लाइक मेरे पास जो डेटा है वो डिफरेंट डिफरेंट डेटा जो है ये अलग अलग जगह से निकालेगा। अब इसमें आप सोचोगे कि वी लुकअप को कैसे पता लगेगा कि मैं इस टेबल से उठाऊं या इस टेबल से उठाऊं, क्योंकि मेरी तो ये डायनामिक है, कभी मेरा ये नॉर्थ भी हो सकता है, कभी वेस्ट भी हो सकता है, कभी साउथ भी हो सकता है। तो इसके लिए मेरे को क्या करना चाहिए, तो एक नया फॉर्मूला मैं आपको और सिखाता हूँ जी। इस फॉर्मूले का नाम है चूज। चूज फॉर्मूले का नाम है, ये देखिए। तो ये जो है आपका कैसे काम करेगा वो मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए चूज का फॉर्मूला है कि चूज के थ्रू आप इसके अपनी रेंज को डिफाइन कर सकते हो। तो डिफाइन करने के लिए क्या है कि आपकी नॉर्थ रेंज जो है वो आपका 1 नंबर है, साउथ 2 नंबर है, ये वेस्ट 3 नंबर है। जो चूज का फॉर्मूला चलता है वो टेक्स्ट पे नहीं चलता, वो चलता है पहले नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर। मतलब उसको सीक्वेंस देनी होती है कि पहली सीक्वेंस है, दूसरी सीक्वेंस है, तीसरी सीक्वेंस है। तो उसके लिए हमारे को लेकिन नोट्स पे करना है, तो उसका भी एक तरीका है मेरे को। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे जाकर के पहले मैंने इसकी सीक्वेंस निकाल ली, नॉर्मल वी लुकअप लगा लिया, वी लुकअप लगाया, और ये कोमा, और इसमें जाकर के मैंने कोमा 2 कोमा 0, ये मेरे पास सीक्वेंस आ गई जी। यहाँ पे कि मेरी सीक्वेंस कौन सी है जी। अब इसमें मैं कमीशन का रेट लगाना है मेरे को, तो मैंने इसमें फॉर्मूला लगाया वी लुकअप। तो नॉर्मल वी लुकअप लगाया मैंने कोमा, और सपोज करो मैंने इसकी रेंज दी, ये जो नॉर्थ की रेंज है, सपोज करो मैंने ये रेंज दे दी, और इसके बाद मैंने कॉलम दूसरा दे दिया। अब यहाँ पे मैं 0 नहीं दे रहा, क्योंकि मेरे को ये 431 मेरे को अप्रोक्सीमेट मैच है, तो वहां पे मैंने इसको 0 की जगह 1 दे दिया और इसको एंटर कर दिया। एंटर करने से इसने बोल दिया नॉर्थ के अंदर 431 इज द 4%। ये देखिए 4% आ गया। अब अगर इसको मैं खींचूंगा, लेकिन ये सारा का सारा डेटा रिजल्ट किसका लेके आ रहा है, नॉर्थ का लेके आ रहा है। ये साउथ के केस में साउथ का नहीं लेके आ रहा। मैं इसकी परसेंटेज आपकी चेंज कर देता हूँ। सपोज ये मेरा 15% डाल दी, यहाँ पे ये मैंने 20% डाल दी। तो यहाँ पे देखिए आपको जो ये लेके आ रहा है डेटा, यहाँ पे मैंने सपोज डाल दिया 50%, और इसके बाद मैंने 50, 150, 250 कुछ भी मैंने ऐसे परसेंटेज डाल दी। लेकिन ये जो वैल्यू लेके आ रहा है वो नॉर्थ की लेके आ रहा है, मेरे को चाहिए साउथ की, वेस्ट की, ऐसे आ जाए। अब चूज को कैसे यूज करूं, तो चूज के लिए मैं क्या कर सकता हूं जी, ये जो रेंज है मैं 3 रेंज इसके अंदर डिफाइन कर सकता हूं। एक रेंज मैंने ये दे दी, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, चूज के अंदर मेरे को क्या फॉर्मूला है, जो चूज देता हूं ना मैं, यहाँ पे मैंने बोला चूज। अब ये बोल रहा है इंडेक्स नंबर, मतलब इसके अंदर इंडेक्स नंबर पूछ रहा है, इंडेक्स नंबर मेरी क्या है। तो मैं इसमें दे सकता हूँ कि मेरी ये इंडेक्स नंबर है, 1 नंबर हो तो मेरे को रेंज कौन सी देनी है। तो यहाँ पे मैं 3 रेंज उसको इकट्ठी दे सकता हूँ। एक रेंज ये दे दी, फिर उसके बाद मैं आगे जाऊंगा, वैल्यू दूसरी, ये मैंने दूसरी रेंज दे दी। फिर मैं तीसरी रेंज पे जाऊंगा, तो यहाँ पे मैंने तीसरी रेंज दे दी। तो ये क्या करेगा जी, चूज यहाँ पे अगर मेरा C4 में, अगर सपोज करो मेरा 1 नंबर है यहाँ पे, तो ये देखिए 1 नंबर के अंदर पहले वाली वैल्यू लेगा। ये यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे जो नजर आ रहा है ना, आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए नीचे जो रिजल्ट दिखा रहा है, यहाँ पे ये कौन सी वैल्यू दिखा रहा है, 0.1, ये 1 नंबर को दे रहा है। अगर सपोज करो मैंने इसकी जगह 1 की जगह यहाँ पे 2 नंबर दे दिया, ये देखिए 2 नंबर की वैल्यू ले रहा है दूसरी, और 3 नंबर दे दिया तो ये मेरी तीसरी वैल्यू ले रहा है। तो यही वाला फॉर्मूला जो मैंने लगाया है यहाँ पे, इसी फॉर्मूले को मैं यहाँ पे आगे जाकर के यूज करूँ, यहाँ पे उसमें जाकर के वहां पे जाके यूज करूंगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इस VLOOKUP की जो रेंज थी यहाँ पे, इसके अंदर मैं गया जी, और जाने के बाद मैंने क्या बोला इसको, चूज। ये चूज किस बेस पे करे, ये सीक्वेंस के बेस पे चूज करे, और ये सीक्वेंस के अंदर मैंने पहली रेंज दे दी। अब मैं इसके बाद दूसरी रेंज जाऊंगा, ये मैंने दूसरी रेंज दे दी इसकी। अब मैं इसकी तीसरी रेंज में जाऊंगा, और यहां पे जाकर के मैंने
तीसरी रेंज दे दी इसकी। ये मैंने तीसरी रेंज दे दी, और यहां पे जाकर के मैंने ये डॉलर भी लगा रहा हूं मैं साथ साथ, और ब्रैकेट बंद कर दिया। अब ये देख लीजिए आप, ये फॉर्मूला देख लीजिए मैंने इसको क्या किया है। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा हो तो ये देखिए, ये आप प्रैक्टिस करोगे तभी समझ में आएगा जी आपको। मैं तो आपको सिनेरियो बता रहा हूं कि मैंने इसको बोला कि चूज करे, वो C4 देखिए, C4 क्या है, मेरी सीक्वेंस है। तो अगर एक नंबर सीक्वेंस मिले तो मेरी ये रेंज उठाएगा वो, 2 नंबर मिले उसको तो ये दूसरे नंबर की रेंज उठाएगा, 3 मिले तो तीसरे नंबर की रेंज उठाएगा। तो मेरा काम हो जाएगा, वो अपने आप से मेरा नॉर्थ के बेस पे यहाँ पे सीक्वेंस आ रही है और ये फॉर्मूला आ जाएगा। अब मैंने इसको एंटर कर दिया तो ये देखिए इसने 4% आ गया। अब जैसे मैंने इस फॉर्मूले को पकड़ के नीचे खींचा, ये देखिए मेरी सीक्वेंस के बेस पे ये ऑटोमेटिकली लेकर के आ गया। अब अगर मैं सब में नॉर्थ डाल दूं यहाँ पे, तो देखिए सब में 1 नंबर सीक्वेंस आ गई यहाँ पे। लेकिन अगर मैंने साउथ डाल दिया यहाँ पे, ये सीक्वेंस मेरी 2 नंबर आ गई। 2 नंबर का मतलब 563, तो ये मेरा ये वाली रेंज लेगा ये। और 563 क्या है, 400 वाली रेंज में आ रहा है। 400 से जितनी भी वैल्यू ज्यादा है 30% आ गया। 563 की जगह मैंने 150 यहाँ पे डाल दिया, यहाँ पे इसने ले लिया 15%, क्योंकि 150 कहां पे आता है, 0 से 200 के बीच में, मतलब 0 से ज्यादा 15% की वैल्यू यहाँ पे आ गई। मेरा कमीशन का रेट। और अगर मैंने वेस्ट डाल दिया यहाँ पे कहीं पे, तो वेस्ट की वैल्यू, ये देखिए कमीशन रेट बन जाता है। अब ये जो सीक्वेंस का फॉर्मूला है, इसको भी मैं डायरेक्टली यहाँ पे पैक कर सकता हूँ। इस फॉर्मूले को उठा करके Ctrl+C करके, और इस फॉर्मूले को भी मैं, जो सीक्वेंस यहाँ पे C4 दे रखा है, इसके अंदर मैं पैकिंग कर सकता हूँ। इस पैकिंग से क्या फायदा होगा, मेरा एक ही फॉर्मूला बन जाएगा और इस कॉलम को मैं डिलीट कर सकता हूं। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए मेरा ये फॉर्मूला, क्योंकि आपको समझ में आ गया मैंने किस किस को यूज किया, VLOOKUP यूज किया, चूज को यूज किया। और चूज के अंदर क्योंकि मेरे को सीक्वेंस नंबर देना है, अल्फा नंबर देना है, ये न्यूमेरिक नंबर देना है, तो मेरे को नॉर्थ की मैंने एक और VLOOKUP लगा दिया इसके अंदर। अब यहाँ पे जाकर के सपोज मैं वैल्यू देखता हूँ, F9 दबाने से वैल्यू आ जाती है। देखिए, ये देखिए 1 नंबर आ गया इसमें। और यहाँ पे मैं जो रेंज देखता हूँ, इसको अगर मैंने F9 किया, ये 1 नंबर की वैल्यू यहाँ पे आ गई, 0, 0.1, 100, 2%, ये आगे 200, 0.4। और अगर सपोज करो इसकी जगह मैंने अगर इसको साउथ कर दिया, तो यहाँ पे जब मैं जाऊंगा तो ये जो फॉर्मूला होगा, इसकी जो वैल्यू लेके आ रहा है VLOOKUP, क्योंकि मैंने साउथ कर दिया, F9 दबाया मैंने, तो देखिए 2 नंबर लेके आ गया, इसकी सीक्वेंस को 2 नंबर लेके आ गया। तो ये रेंज काम नहीं करेगी, ये वाली रेंज पे ये वैल्यू लेके आएगा। इसको मैंने ये किया तो देखिए इसने बोल दिया, ये वाली टेबल के बेस पे इसने डाटा लेकर के आ गया, और ऐसे मेरा रिजल्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे सर मेरी वैल्यू आ गई कि 3 टेबल्स, मेरा 3 टेबल है, उसके अंदर मेरे को डाटा निकालना है, तो मैं कैसे इसको निकाल सकता हूँ। ठीक है जी।